सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुडा एसएससी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट जो स्टेट हैं उनके अलग अलग स्कीम्स पढ़ेंगे जो अभी करंट में एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, जो 2023 के बाद से जो स्टार्ट की हुई हैं। और इससे जो एडिक्विटी जो नया वेंडर आया है वो इस इन टॉपिक्स को जो स्टेट लेवल की जो स्कीम्स हैं उनको टच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट वाइज। तो हर एक स्टेट है उसमें जितने भी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अगर तो वो बात करने वाले हैं हम दिल्ली की। तो दिल्ली की जितनी स्कीम्स हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जय हिंद योजना। सबसे पहली है दिल्ली की जय हिंद योजना, जिसमें बताया गया है टारगेट एस टी स्टूडेंट्स है, क्लास 9 से 12 के जो एस टी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया, जिसमें आपको उनको जो एक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी एंड हायर एजुकेशन गाइडेंस। इनको एस टी स्टूडेंट्स को 9 से 12 तक जो जितने भी आदिवासी इलाके में जो रहते हैं बच्चे, और उनको क्या दे दिया जाएगा इसमें? स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, हायर एजुकेशन गाइडेंस, ये सब कुछ दिया जाएगा। और जो फर्स्ट बैच है वो 25 स्टूडेंट्स का, वो मणिपुर की तकुल नागा ट्राइब है। तकुल नागा ट्राइब है मणिपुर की, उस उसको उनको शामिल किया है, सबसे पहले उनको बुलाया गया है। तो ये एक नई स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें फुल फॉर्म जिसकी क्या है? जनजाति इमेंस इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट जय हिंद। तो इसका मतलब JAIHIND। तो इसका मतलब होगा जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एक सड़क एक दिन योजना। दिल्ली गवर्नमेंट की एक सड़क एक दिन योजना का ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रिहेंसिव मेकओवर ऑफ वन मेजर रोड पर म्यूनिसिपल जोन दिल्ली। दिल्ली दिल्ली जो म्यूनसिपल रोड है उसका जो मेकओवर किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें क्या है कि जो एक्टिविटी कौन क्या क्या होगी, जिसमें रिपेयर फुटपाथ, क्लीनिंग, सीनेज रिपेयर, स्ट्रीट लाइट रिस्टोरेशन, इंक्रोचमेंट रिमूवल, ट्री बर्निंग और ब्यूटिफिकेशन। पेड़ पौधे उनको लगाया और हटाया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी उनकी, काटा जाएगा उनको, बर्निंग का मतलब काटना, और इंक्रोचमेंट और जो अतिक्रमण उनको वो हटाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट है वो उनको रिस्टोर किया जाएगा, और क्लीनिंग फुटपाथ ये सब कुछ। और इसका मतलब ये है कि जो मेजर एक रोड है पर डे दिल्ली म्यूनिसिपल जोन में, हर एक जो जोन है उसके अंदर डेली एक रोड को सही किया जाएगा। फिर बात करते हैं एक एक सड़क एक दिन योजना हो गया। फिर बात करते हैं महिला समृद्धि योजना, जिसमें जिसका मकसद है टारगेट है बीपीएल फैमिली की जो वीमेन है वो टारगेट किया गया है उनको। लॉन्च कब किया गया था? मार्च 8, जब इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, मार्च 8 2025 को लॉन्च किया गया, जिसमें फाइनेंशियल एड दिया जाएगा बीपीएल फैमिली वीमेन को 2,500 या 2,500 मंथली। और इसका बजट है वो 5100 करोड़ या 5100 करोड़ इसका बजट रखा गया है। फिर बात करते हैं आयुष्मान वायु वंदन योजना। आयुष्मान वायु वंदन योजना, इसका टारगेट है वो सीनियर सिटीजन्स है जो 70+ ईयर्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका फ्री हेल्थ कवर अप टू 10 लाख 10 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ कवर दिया जाएगा। कवरेज जो इनको इसमें जो कवर किए जाएंगे वो 5 लाख फ्रॉम आयुष्मान भारत यानी सेंटर देगी, और 5 लाख फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम आयुष्मान भारत है उसके थ्रू, और दिल्ली गवर्नमेंट की जो पैसा है 5 लाख लगाएगी, जिसमें फ्री हेल्थ के कवर अप टू 10 लाख टू सीनियर सिटीजन ऑफ 70 ईयर्स ओल्ड। ये आयुष्मान वायु वंदन योजना दिल्ली की है। फिर बात करते हैं बिहार की योजनाएं। तो सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो कि लॉन्च हुई थी जून 2025 में। ऑब्जेक्टिव है कि बिल्ड मैरिज हॉल्स, विवाह मंडप को बिल्ड करना इन एवरी ग्राम पंचायत। और बेनिफिट है एड फॉर वेडिंग्स ऑफ डॉटर्स फ्रॉम पुरेस्ट फैमिली, और फाइनेंशियल उनको सपोर्ट में दिया जाए। जो बच्चियाँ गरीब घर की हैं उनके लिए हर ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप यानी मैरिज हॉल बनाया जाएगा, और उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी बच्ची को दिया जाएगा जब उसकी शादी की जाती है।
फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, ये है बिहार की। तो ये योजना है कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर है इन गर्ल्स, उसको कम करना है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। फिर बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में एक योजना है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी 2025-2024 के बाद जो चलने वाली योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। वो स्टार्ट किया जिसमें ये जो स्टार्ट तो 2016 में हुई थी, लेकिन इसका टारगेट क्या था? अभी उसको रिन्यू किया गया है। तो टारगेट था पुअर फैमिलीज ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। तो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनकी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको टारगेट में रखा गया है, जिसमें बेनिफिट इंक्रीजिंग सगुन अमाउंट ऑफ 41,000 टू 51,000 फॉर कन्यादान। कन्यादान के लिए इतने रुपये उनको दिए जाएंगे, 41,000 से लेके 51,000 रुपये जिनके घर में बेटी पैदा होती है। तो पुअर फैमिली ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, कन्यादान के तौर पे इसको बोला गया है। फिर बात करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तो इसमें 3 योजनाएं चलाई गई हैं। बफर में सफ़र डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना और पंचामृत योजना। तो बफर में सफ़र का मतलब हो गया कि प्रमोशन इको टूरिज्म से रिलेटेड है। और डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना में इसमें है ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और ये है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना का मकसद। और पंचामृत योजना का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्टिव है इसका रिड्यूस शुगर कैन प्रोडक्शन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंचामृत जो है वो किससे रिलेटेड है? रिड्यूस कम करना शुगर कैन प्रोडक्शन को, कॉस्ट कम करना और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना और सॉइल फर्टिलिटी को अच्छा करना विद यूजिंग 5 टेक्निक। 5 अलग अलग टेक्निक है, वो इजराइल या अलग अलग कंट्रीज की टेक्निक है, उनको यूज किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा शुगर कैन प्रोडक्शन में, और कॉस्ट इसकी कम की जाएगी। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो सबसे पहले राहवीर योजना है। तो राहवीर योजना जिसका मकसद है प्रमोट रोड सेफ्टी रिड्यूस एक्सीडेंट्स। प्रमोट रोड सेफ्टी से रिलेटेड है राहवीर योजना मध्य प्रदेश की। और इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा 25,000 कैश रिवार्ड एंड अप्रिसिएशन लेटर फॉर सेविंग लाइफ्स इन द रोड एक्सीडेंट। जो भी रोड एक्सीडेंट में लाइफ सेव करेगा किसी की भी तो उसको दिया जाएगा 25,000 रुपीज़। तो ये हो गया मकसद राहवीर। फिर ई स्कूटी योजना का मकसद है प्रोवाइड स्कूटीज टू टॉप रैंकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। 12वीं क्लास के जो बच्चों को दिया जाएगा ये, इसमें स्कूटीज दी जाएगी। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो बाल आशीर्वाद है दिया है किसने? ये दिया है मध्य प्रदेश ने। और 5,000 मंथली फाइनेंशियली एड टू द चिल्ड्रन ऑर्फेंड बाय कोविड-19 के जो हुआ था उसमें किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो वो जो ऑर्फेंड जो बच्चा होगा उसको 5,000 मंथली फाइनेंशियली एड दी जाएगी। फिर बात करते हैं वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना जिसका मकसद है कन्वर्ट सिलेक्टेड ग्राम पंचायत इनटू आइडियल विलेजेस। यानी विलेजेज जो है उनको आइडियल बनाना या उनको सुधार करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है वृंदावन ग्राम योजना। फिर लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना ऑब्जेक्टिव है जिसका इकोनॉमिकली एम्पावर करना विमेन को। तो ये द्वारा किसके चलाई गई है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जिसका मकसद है कि प्रोवाइड होम्स टू वीमेन फाइनेंशियरीज ऑफ लाडली बहन योजना इफ़ दे डोंट हैव वन। अब ये जो ऊपर वाली जो योजना थी लाडली बहन योजना, जो बेनिफिशियरी जिनके पास घर नहीं है उसमें से उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ये होम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवास योजना का मकसद है मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना जिसका मकसद है
कि जो कंपनसेशन दिया जाएगा 4 से लेकर 8 लाख के बीच में, जो टू मॉब लिंचिंग विक्टिम्स हैं उनको 4 से 8 लाख के बीच में पैसा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना ये कौन करा रहा है? ये मध्य प्रदेश करवा रहा है। ऑब्जेक्टिव है जिसका प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयड यूथ। तो यूथ की बात की गई है, इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कृषक मित्र योजना जिसका मकसद है प्रोवाइड परमानेंट एग्रीकल्चरल पंप कनेक्शन टू फार्मर। पंप कनेक्शन से रिलेटेड है, फार्मर्स को प्रोवाइड परमानेंट एग्रीकल्चरल पंप। ये कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर दोधन धाम, दोधन धाम, दोधन धाम का मतलब है पार्ट ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो दोधन धाम डैम है, सॉरी दोधन डैम, डैम की बात करें तो पार्ट ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका फर्स्ट रिवर है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। फर्स्ट रिवर पे इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। लेंथ है 221 किलोमीटर। कंप्लीशन 8 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बेनिफिशियरी कौन कौन है इसके? मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, स्पेशली बुंदेलखंड का जो एरिया है उसके जो लोग हैं वो इसके बेनिफिशियरी रहेंगे। पार्ट ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का एक पार्ट है दोधन डैम। ये हो गया मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की बात करें तो सबसे पहले इंदिरा सौरा गिरिजा विकसम योजना, इंदिरा सौरा विकसम योजना। ध्यान रखना है किसकी बात करें? तेलंगाना। तेलंगाना में इंदिरा सौरा गिरिजाला विक्रमसला योजना। इसका मकसद है प्रोवाइड फ्री एनर्जी पावर्ड पंप टू ट्राइबल फार्मर्स। तो ये भी फार्मर्स को ट्राइबल पंप से रिलेशन है। और राजीव युवा विकासम योजना, युवा विकासम योजना जिसका मकसद है जो मार्च 2025 में स्टार्ट हुई और ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड लोन असिस्टेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। जो कि SC ST OBC के जो यूथ हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जो राजीव युवा विकासम योजना है जो कि तेलंगाना की है और इसका टारगेट है कि 5 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए और बजट रखा है इसके लिए 6000 करोड़। फिर बात करते हैं इंदिरा आवास योजना, इंदिरा अम्मा आवास योजना जिसका मकसद है 5 लाख फाइनेंशियली एड टू पुअर पीपल ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन के जो लोग हैं उनके जो पुअर है उनको 5 लाख की फाइनेंशियली एड दिया जाएगा, जिसमें इंदिरा अम्मा आवास योजना। फिर है रायथू बंधु योजना, ये तेलंगाना की योजना है जिसका मकसद है प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जाएगा। फिर बात करते हैं रथु बंधु योजना हो गई। फिर गीता कर्मिकुला बीमा योजना जिसका ऑब्जेक्टिव है 5 लाख इंश्योरेंस कवर टू एक्सीडेंटल डेथ वाइल एक्सट्रैक्टिंग टोडी फ्रॉम द पाम ट्रीज में टोडी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम किसी की अगर डेथ हो गई या ऊपर से गिरने के डेथ हो जाती है तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो ये गीता कर्मिकुला बीमा योजना ये तेलंगाना की। फिर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी चल रही है शून्य गरीबी योजना, रीनेम डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको नया नाम दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना या शून्य गरीब योजना थी जिसका नाम पहले। फिर बात करते हैं यूपी की होगी। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक योजना थालिकी वंदनम योजना है, थालिकी वंदनम योजना जो कि जून 2025 में बाय CM एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, जो मुख्यमंत्री है कहाँ के, यह है यह है आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश उन्होंने इसको स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड 15,000 एनुअली टू स्कूल स्टूडेंट्स। ये स्कूल स्टूडेंट्स से रिलेटेड या ये जो स्कीम है जिसमें डिलीवरी क्या होगी डायरेक्टली टू मदर्स अकाउंट फॉर एजुकेशन एंड नीड्स। माँ के अकाउंट में जब पैसा डाला जाएगा 15,000 एनुअली
और किसके लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, स्कूल्स के लिए। फिर बात करते हैं त्रिपुरा की जो स्कीम्स है। तो सबसे पहले ये दो हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। समृद्धि योजना में क्या है, बालिका समृद्धि योजना में, और ये किसकी है, स्कीम किसकी है, स्कीम है त्रिपुरा। लॉन्च हुई थी मार्च 2025। और फिर गर्ल्स बोर्न इन बीपीएल फैमिली, जो भी बीपीएल फैमिली में जो बोर्न हुई लड़कियां, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। और बेनिफिट है 50,000 बॉन्ड, 50,000 बॉन्ड डिपॉजिट एट बर्थ, 50,000 बर्थ पे दिया जाएगा। और टोटल 8 से 10 लाख ऑन टर्निंग 18, 18 साल के होने तक उसको 8 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर योजना। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ऑब्जेक्टिव जिसका है प्रोवाइड स्कूटीज टू 140 मेरिटोरियस गर्ल्स पासिंग 12th ग्रेड फ्रॉम एनी बोर्ड। जो 140 जो मेरिटोरियस गर्ल्स होती हैं उनको दिया जाएगा स्कूटीज। इसका मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना त्रिपुरा की स्कीम है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दो हैं, पहले ग्रीन एडॉप्शन योजना, और फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। पौष्टिक आहार योजना है मुख्यमंत्री, ये किसकी है, ये है हिमाचल की। हिम यानी बर्फ वाले आंचल की बात करें तो ग्रीन एडॉप्शन योजना, इसका मकसद है प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट ट्री प्लांटेशन। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, जिसका मकसद है प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकला महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकला महिला स्वरोजगार योजना और फूल लाओ नहीं चलो फूल लाओ पैसे पाओ अभियान योजना। ये फूल है एक तरह से, सॉरी पत्तियां हैं एक पेड़ की, उसकी बात हो रही है। फूल लाओ पैसे पाओ अभियान योजना और मुख्यमंत्री अकेला महिला स्वरोजगार योजना, जिसका मकसद क्या है, एम्पावरिंग अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट एंड डिसेबल सिंगल वीमन। इसको फाइनेंशियली ऐड दिया जाएगा 1 लाख का। और फिर बात करते हैं प्रूव लाओ पैसे कमाओ, ये अभियान जिसका मकसद है ऑब्जेक्टिव कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स बाय इनकरेजिंग कलेक्शन ऑफ ड्राई चिर पाइन नीडल्स। जो प्रूल है, जो पत्तियाँ होती हैं वो उसमें जल्दी आग लग सकती है, इतना उसके अंदर वो जो रहता है थोड़ा सा, तो इस कारण उनको इकट्ठा करके जो लेके आएगा उससे जो 3 से लेके 50 रुपये के बीच उससे पर केजी के हिसाब से उसे खरीदा जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 3 योजनाएं अभी चल रही हैं, पिंक ई रिक्शा योजना, लाडला भाई योजना और मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। तो ई रिक्शा योजना, पिंक ई रिक्शा योजना का मकसद है कि जो अप्रैल, ये लॉन्च कब किया गया, अजित पवार के द्वारा 2025 में अप्रैल में स्टार्ट किया गया। डिप्टी सीएम है अजित पवार इन पुणे। ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिकली एम्पावरिंग वीमेन को एम्पावर करना। पिंक की बात हो रही है ना, देखना ये पिंक ई रिक्शा है तो ये वीमेन के लिए ही है। बेनिफिट है कि डिस्ट्रीब्यूट 10,000 ई रिक्शा टू एलिजिबल वीमेन। कितने, 10,000 ई रिक्शा मैनेज बाय वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और पार्टनर जिसमें है काइनेटिक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इसकी पार्टनर भी है। फिर बात करते हैं लाडला भाई योजना। चलो किसी ने तो भाइयों की सोची, तो ये चलाई है महाराष्ट्र ने, जिसका मकसद है प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ। बेनिफिट 6,000 12th पास को मिलेंगे, डिप्लोमा होल्डर को 8,000 मिलेंगे और 10,000 डिग्री होल्डर्स पर मंथली दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री ये है, इसका मकसद इम्प्रूव लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। तो वयोश्री यानी बुढ़े जो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, इसका मकसद है। ये महाराष्ट्र की योजना होगी। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसका मकसद है, जिस टारगेट है 5.62 लैक्स लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर है। और जो बैगा और गुनिया के अंदर
जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनको 5.62 लाख इसके बेनिफिशियरी बनेंगे, जो 25 जनवरी में स्टार्ट हो गया बाय सीएम विष्णुदेव साई। सीएम विष्णुदेव साई के द्वारा स्टार्ट किया गया था पहले। और ये कौन सी की बात हो रही है? ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, विष्णुदेव साई की बात। और फाइनेंशियल एड जिसको 10,000 पर एनुअली दिया जाएगा, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं है। और फिर बात करते हैं महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना ये है छत्तीसगढ़ की, इसमें लॉन्च बाय मोदी, वर्चुअली मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। टारगेट एलिजिबल वुमेन, विमेन के को इसमें टारगेट है। और फाइनेंशियल एड दिया जाएगा 1,000 पर मंथ। महिला वंदन योजना, जिसमें 1,000 रुपये दिया जाएगा महिलाओं को। और श्री रामलला दर्शन योजना, श्री रामलला दर्शन योजना, जिसमें पिलग्रिमेज टू अयोध्या राम मंदिर टू फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो लोग हैं AWS के, उनको अगर पहुंचाया जाए, पिलग्रिमेज करवाया जाए अयोध्या राम मंदिर का, तो उनको सरकार अपने पैसे से करवा के लेके आएगी। वो श्री रामलला दर्शन योजना। कृषक उन्नति योजना, कृषि की उन्नति योजना है, वो प्रोवाइड क्या करते हैं? प्रोवाइड इनपुट असिस्टेंट टू पैडी फार्मर्स, जो पैडी एक पैडी या मेज, मक्का मक्का जो फार्मर होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसका मकसद कृषक उन्नति योजना ये सारी है छत्तीसगढ़ की। फिर बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा की जो स्कीम्स हैं, पहली है पेंशन फॉर एमरजेंसी प्रिजनर्स, पेंशन फॉर एमरजेंसी प्रिजनर्स, जिसमें जनवरी 2025 में स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव है 10,000 पेंशन एंड मेडिकल एक्सपेंस कवरेज फॉर दोज जेल ड्यूरिंग 1975 टू 77। इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा गांधी के दौरान जो इमरजेंसी में जिनको बंद किया गया था, उनको 10,000 पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये पेंशन फॉर इमरजेंसी प्रिजनर्स। फिर बात करते हैं विकसित गाँव विकसित ओडिशा। ये विकसित गाँव विकसित ओडिशा, इसका ऑब्जेक्टिव है इक्विक रूरल एरियाज विद अर्बन फैसिलिटीज, गाँव में शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराना, जो फरवरी में स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं स्वयं योजना। स्वयं योजना का ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ, जो यूथ है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन को प्रोवाइड करना, ये मकसद है स्वयं योजना का। ओडिशा की लाभ योजना, लाभ योजना का मकसद है डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ 1 करोड़ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट किया जाएगा, और 1 करोड़ ट्राइबल्स को, ये इसका ऑब्जेक्टिव है लाभ योजना। जिसमें फिर है मो जगम जंगल जाम योजना, मो जंगल जाम योजना, जिसका मकसद प्रमोट राइट टू ट्राइबल फॉरेस्ट कम्युनिटी, ट्राइबल फॉरेस्ट के लिए कम्युनिटी के लिए ये योजना चलाएगी। कालिया योजना, कालिया योजना की बात करें तो फार्मर्स वेलफेयर एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स, एक्सटेंड को जो फार्मर्स के लिए वेलफेयर की स्कीम स्टार्ट की थी, उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसका किसका है? ये कालिया योजना का मकसद है, ये जो फुल फॉर्म है और मकसद है फार्मर वेलफेयर एक्सटेंड फॉर 3 ईयर्स मोर। फिर बात करते हैं नूतन उन्नति अभिलाषा योजना, नूतन उन्नति अभिलाषा योजना, जिसका मकसद है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है नूतन उन्नति अभिलाषा योजना। फिर है अमा पोखरी योजना, अमा पोखरी योजना, अमा पोखरी योजना का मकसद है रिविटलाइज 2,000 वाटर बॉडीज, 2,000 वाटर बॉडीज है उसको रिजुनवेट करना, दोबारा उनको अच्छे से बनाना, वो है 2,000 वाटर बॉडीज को। इसका ऑब्जेक्टिव किसका? ये है अम्मा पोखरी योजना, ये है ओडिशा के द्वारा चलाएगी। फिर एकमरा एकाम्रा परियोजना, एकाम्रा का परियोजना का मकसद है डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट टेम्पल, जो पुराने टेम्पल्स हैं उनको डेवलप करना, ये मकसद है किसका? एकमरा परियोजना। फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सबसे पहले मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, पौष्टिक अल्पाहार योजना, एक पहले भी आहार योजना भी आई थी जो तेलंगाना की थी, अभी है पौष्टिक अल्पाहार योजना। मुख्यमंत्री जो CM भूपेंद्र पटेल के द्वारा
सुपोषित गुजरात मिशन के अंदर ये स्टार्ट की गई थी। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। ऑब्जेक्टिव जिसका है प्रोवाइड डेली ब्रेकफास्ट एंड न्यूट्रिशन स्नैक्स टू 41 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स बिफोर मॉर्निंग प्रेयर्स। सुबह सुबह उनको 41 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना न्यूट्रिशियस, ये मकसद है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। फिर नमो श्री योजना। नमो श्री योजना का मकसद है 12,000 फाइनेंशियली एड टू प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट जो वीमेन के लिए बनाई गई है और ये स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका मकसद है 12,000 रुपये प्रेग्नेंट वीमेन को दिया जाएगा। फिर बात करें नमो सरस्वती योजना। नमो सरस्वती योजना जिसका मकसद है प्रमोट गर्ल एजुकेशन, 25,000 फाइनेंशियल एड टू गर्ल्स स्टडिंग साइंस इन 11th एंड 12th ग्रेड, ये इसका मकसद है नमो सरस्वती योजना। नमो लक्ष्मी योजना, तो नमो लक्ष्मी योजना, नमो वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो ओडिशा की योजनाएं हैं। इसका मकसद है 50,000 फाइनेंशियल एड टू गर्ल्स फ्रॉम 9th to 12th ग्रेड, और 11th से 12th की होगी वो उसमें 25,000 फाइनेंशियल एड टू गर्ल्स स्टडिंग टू साइंस बैकग्राउंड की जो गर्ल्स हैं उनको 11th-12th ग्रेड की उनको दिया जाएगा। और कोई भी गर्ल्स है जो उनको 9 से 12 तक के बीच में 50,000 फाइनेंशियल एड दिया जाएगा नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। फिर श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना का मकसद है प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लेबरर्स। लेबर जो मजदूर हैं उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना हाउसिंग की, इनके पास घर वगैरह नहीं है, तो ये है श्रमिक बसेरा योजना। ये गुजरात की ये गुजरात की है। ये मैंने थोड़ा नमो वाला ही बात कर दी, शायद उड़ीसा बता दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना है गुजरात की सारी योजनाएं हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नेंगल नलामा योजना। नेंगल नलामा योजना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आर यू वेल, क्या आप सही हो? इसका मकसद क्या है? इसका मीनिंग है नेंगल नेमाना योजना का मतलब है कि आर यू वेल। ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस। पब्लिक ग्रीवेंसेस और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उनको उनके बारे में बताना लोगों को, ये नेंगल आर यू वेल या नेंगल नलामा योजना का मकसद है जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं क्लाइगनार स्पोर्ट्स किट योजना। क्लाइगनार स्पोर्ट्स किट योजना जिसमें स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड किए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 12,500 ग्राम पंचायत अक्रॉस द स्टेट तमिलनाडु के अंदर। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री थायू मनार योजना। मुख्यमंत्री थायू मनार योजना जिसका मकसद है लिफ्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पुरेस्ट फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी विद इन 2 ईयर्स। 2 साल में लगभग 5 लाख फैमिलीज को गरीबी से बाहर निकालना, इसका मकसद है किसकी? मुख्यमंत्री थायू मनार योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का मकसद है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ 1 to 5 ऑन ऑल वर्किंग डेज विद द वेरिंग मेन्यूज के साथ प्रोवाइड करना ब्रेकफास्ट 1 से लेके 5वीं क्लास के बच्चों के को। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का मकसद है जिसका जो स्टार्ट की गई है तमिलनाडु में। फिर नीलगिरी थार, जिससे एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नीलगिरी कहाँ है? ये तमिलनाडु में नीलगिरी ताहड़ प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड नीलगिरी तार स्पीसीज। नीलगिरी तार स्पीसीज है एक नीलगिरी की स्पीसीज है जिसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया है IUCN के द्वारा, उसको कंजर्वेशन के लिए वो जो कदम है वो उठाना, और ये स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। फिर बात करते हैं आसाम की। तो आसाम में मुख्यमंत्री आसाम की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री नजुत मोइना योजना जिसका मकसद है प्रमोट गर्ल एजुकेशन, एडिकेट चाइल्ड मैरिजेज और को मिटाना एंड गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, ये इसका मकसद है मुख्यमंत्री नजुत मोइन योजना, और जो स्टार्ट किए गए है किसके द्वारा? आसाम के द्वारा। फिर है लखपति बेदाव योजना। लखपति बेदाव योजना जिसका मकसद है 40 लाख विमेन को एंटरप्रेन्योर को 40 लाख रुपए प्रोवाइड देना चाइल्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिसका मकसद है जिसका नाम है लखपति बेदाव योजना।
जो कि आसाम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका में आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल। आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल, ये स्कीम है कर्नाटका के द्वारा स्टार्ट की गई अभी, जिसका मकसद है प्राइमरी आई चेकअप करना, चेकअप एप्स एंड बाय हेल्थ वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स एट होम, घर में ही इसके द्वारा आपको चेक किया जाएगा। बेनिफिट है फ्री स्पेक्टेकल्स टू विजुअली इम्पेयर्ड एंड फ्री कॉन्ट्रैक्ट कैटरेक्ट सर्जरीज, कैटरेक्ट सर्जरीज हो जाएंगी फ्री, और विजुअल इम्पेयर्ड को अब स्पेक्टेकल्स यानी कि जो चश्मा है वो दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कर्नाटका के बाद झारखंड। झारखंड में 4 चल रही हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसका मकसद है इकोनॉमिक लीप एम्पावर वीमेन और फाइनेंशियली एड 1,000 रुपये पर मंथली उसको वीमेन। सो नेक्स्ट है यह विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जो झारखंड की योजना है। और इसमें जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसका मकसद है प्रोवाइड 3 लाख फाइनेंशियली असिस्टेंट वीमेन हु रीमैरी आफ्टर विडोहुड के बाद या विधवा के होने के बाद रीमैरी करेगी, उसको 3 लाख रुपये फाइनेंशियली असिस्टेंट दिया जाएगा वीमेन को। और विधवा पुनर्विवाह की योजना जो झारखंड की स्कीम है। फिर बात करते हैं अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना आवास से संबंधित है, जिसमें प्रोवाइड 3 रूम्स हाउसेस टू नीडी, 3 रूम हाउसेस, एक नीडी, 1 पेरेंट्स और 1 फॉर डॉटर्स इन लॉ और डॉटर्स, और फिर 1 फॉर चिल्ड्रन। 3 अलग अलग रूम प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 फॉर पेरेंट्स, 1 फॉर डॉटर इन लॉ और या फिर डॉटर के लिए, और 1 फॉर चिल्ड्रन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। 3 हाउसेज रूम हाउसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अबू आवास योजना झारखंड के द्वारा चलाई गई स्कीम है। फिर बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 2 स्कीम अभी लॉन्च की है, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसका मकसद है प्रोवाइड पेंशन टू लेबरर एंड द आर्टिसंस एज्ड 60 प्लस के जो आर्टिसंस है, जो कारीगर है और लेबरर्स हैं, उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। वो है मकसद मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। फिर है भिखारी मुक्त योजना। भिखारी मुक्त योजना का मतलब है कि इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बेगर्स थ्रू एनजीओज और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसका मकसद है भिखारी मुक्त योजना का मकसद है ये राजस्थान के द्वारा चलाई गई है। फिर बात करते हैं केरला लास्ट। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना। एक पंचायत में हर एक पंचायत में एक मैदान होना चाहिए, खेल मैदान। इसका मकसद है डेवलप ए हाईटेक स्पोर्ट्स ग्राउंड इन एवरी पंचायत के अंदर हाईटेक स्पोर्ट्स ग्राउंड को प्रोवाइड कराना, ये इसका मकसद है केरला का। केरला में जो एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना है। तो ये सारी स्टेट की जो करंट जो योजना 2021 के बाद या फिर थोड़ी सी पहले की जो आने लायक है, वो स्टेट वाइज मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।